और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधा आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिवराज जी, स्वागत है आपका आज तक पर। देखिए, ये ओबीसी वोट बैंक की ताकत है या फिर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आखिरकार जो शोर शराबा लंबे वक्त से संसद में चल रहा था, इस बिल पर, इस संशोधन पर, 127वें संविधान संशोधन पर आखिरकार तमाम पार्टियां एक हुई और आज ये बिल पास हुआ है। शिवराज जी, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। ओबीसी के हक में एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है, उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगर पिछड़ों को न्याय देने की बात आप कहें तो कांग्रेस ने तो कभी न्याय दिया नहीं। अगर पिछड़ों को न्याय मिला है तो उन सरकारों से मिला जिसमें जनसंघ या बीजेपी एक घटक के रूप में शामिल थी। कांग्रेस तो केवल पिछड़े और पीछे हो जाएं, इसी की कोशिश करती रही। आप जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या किया। वो लोकसभा में ना पहुंच जाए, इसकी चिंता कांग्रेस करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिनके कारण देश अखंड हुआ, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। जगजीवन राम जी को अपमानित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सोच में, विचार में और चिंतन में जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। दरिद्र ही हमारा नारायण है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इस आशय से एक नहीं अनेकों फैसले मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए। चाहे पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग के दर्जा देने का प्रश्न हो, या पिछले दिनों जो 27% आरक्षण दिया गया शैक्षणिक संस्थाओं में, भी एक नहीं अनेकों कदम उठाए। और कांग्रेस तो केवल पिछड़ों का शोषण करने में लगी रही। लेकिन शिवराज जी, जो विपक्ष लगातार समर्थन भी कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अब प्यार किया तो डरना क्या। ये असदुद्दीन ओवैसी के शब्द हैं। वो कह रहे हैं 50% से आगे जाइए, वरना जो अगड़ी जाति के 20%, 30% है, उनके लिए आपने 50% रखा हुआ है। आप 50% से आगे जाइए, वरना उसी कमरे में कितनों को हम भरेंगे। क्या आप भी ये मानते हैं ऐसा होना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? आप भी ये मानते हैं ऐसा? ओवैसी जी के कहने पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सामाजिक समरसता में भी विश्वास रखती है। पिछड़ों को न्याय, दलितों को न्याय, एसटी को न्याय और सामान्य वर्ग के भी जो निर्धन भाई बहन है उनको भी न्याय मिले, क्योंकि वो भी अगर गरीब है तो न्याय उनको भी मिलना चाहिए। हम इसी को सामाजिक न्याय मानते हैं और इसलिए चाहे पिछड़े हों, दलित हों, एसटी हों या गरीब हों, उनको साथ लेके आगे बढ़ते हैं। एक और दबाव बन रहा है सर सरकार पर। विपक्षी तो विपक्षी, नीतीश कुमार जैसे जो जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन में है सरकार के साथ, कि जाति जनगणना हो तभी उसी आधार पर आरक्षण हो। आपकी क्या राय है इस पर? सरकार पर किसी दबाव का सवाल नहीं है। जो गरीबों के, पिछड़ों के हित में होता है और मैंने कमजोर तबकों के हित में होता है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फैसला करती है। आखिर सबसे पहले अंत्योदय को जमीन पर उतारा था तो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब अंत्योदय योजना बनी। और भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन प्रदेश सरकारों ने भी, मुझे अच्छी तरह याद है, पटवा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, स्वर्गीय पटवा जी, अनेकों कामों को अंजाम दिया है जो गरीबों के, पिछड़ों के हित के लिए जरूरी होगा। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वोट का सवाल नहीं है।
और न वोटों को देख के हम कोई कदम उठाते हैं। उनका सर्वांगीण विकास ये हमारे चिंतन के केंद्र में है और उसको देख के जो आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होती है सरकार समय समय पर करती रही है, कर रही है और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी करेंगे। शिवराज जी, ये कहा जा रहा है कि आज ओबीसी एक पावरफुल वोट बैंक है और इसीलिए मोदी सरकार और तमाम आप लोग सब चाहते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव हो, एक वक्त में मध्य प्रदेश में भी आएगा, बिहार में बहुत पावरफुल ये वोट बैंक है, इसीलिए ऐसा कदम उठाया। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी सर देखिए घेर रहे हैं कि आपने 2018 में तो जो 102वां संशोधन किया था संविधान का, उसकी वजह से राज्यों से अधिकार केंद्र को चला गया था, अब तो आप सिर्फ वापस दे रहे हैं। इन दोनों आरोपों पर आपका क्या जवाब है? देखिए, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। अब उन्होंने मध्य प्रदेश में भी विधानसभा नहीं चलने दी। कांग्रेस केवल पाखंड करती है, कांग्रेस केवल नाटक करती है पिछड़ों के कल्याण का। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बिना किसी तर्क के, बिना तथ्य के, बिना तैयारी के केवल वोट बैंक के लिए आरक्षण 14 से बढ़ा के 27% कर दिया। और उनको पता था कि कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। 10 तारीख को, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 8 मार्च को फैसला किया, 10 को कोर्ट में याचिका लग गई, 18 को स्टे हो गया। और कांग्रेस की पिछड़ों के लिए हमदर्दी देखिए, 10 से लेकर 18 के बीच ये आरक्षण बचा रहे, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। यहां तक कि स्टे के समय उनके एडवोकेट जनरल तक खड़े नहीं हुए ये तथ्य और तर्क देने के लिए कि आरक्षण जारी रखा जाए। और आरक्षण पर स्टे होके वो 27 से फिर 14% हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार सारे तथ्य और तर्क माननीय न्यायालय के सामने रख रही है। तो वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम तो गरीबों के हक में, पिछड़ों के हक में जो जरूरी फैसले होते हैं वो एक नहीं अनेकों बार किए हैं और जब जैसी जरूरत होगी आगे भी लगातार करते रहेंगे। सबको न्याय, ये मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सबसे पीछे जो है, अब उनकी चिंता करना निश्चित तौर पर ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूपी में काम तो आएगा ही सर। देखिए, राजनीतिक दृष्टि इसके पीछे हमारी नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव के लिए एक नहीं इतने काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, योगी जी के नेतृत्व में, और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के काम। इसलिए पूरे देश की जनता उनके पीछे खड़ी है। उसके परिणाम भी चुनाव के रूप में परिलक्षित होते हैं और दिखाई देते हैं। हमारे लिए ये मुद्दा वोट बैंक की राजनीति नहीं है। कांग्रेस सवाल देखिए, यहां पर तो सर ये बिल पास हुआ है, लेकिन कांग्रेस आरक्षण को लेकर आपके राज्य में सवाल खड़ा कर रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? पहले का पाखंडी है, पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं पिछड़ों के। उनको पता था कि केवल विधेयक पारित करने से, संकल्प पारित करने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में स्टे हो जाएगा। रोकने की स्टे ना हो, उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। केवल वोट को ध्यान में रख के उनको लगा 2019 में मार्च में कि अप्रैल मई में चुनाव है तो केवल कर दो, होना तो है नहीं, और फिर स्टे करवा दिया। क्योंकि बिना तथ्य और तर्क के, बिना किसी तैयारी के आपने कर दिया। कोर्ट ने कह दिया 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, स्टे मिल गया। तो पाखंड वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पाखंड की राजनीति नहीं करती, झूठ की राजनीति नहीं करती, कपट और छल की राजनीति नहीं करती, दूसरों को धोखा देने की राजनीति नहीं करती। ये सारे गुण कांग्रेस में विद्यमान है और उनकी लीडरशिप में है। सर एक सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ पूछूं, क्योंकि अब पूरी की पूरी धुरी इस वक्त कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द देश में घूम रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है कि ट्रेडिशनली हम देखें तो पारंपरिक रूप से जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो हमेशा बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं। कहीं मन में ये डर नहीं सताता है कि इसके साथ वो न बिदक जाएं? क्योंकि देखिए, यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स को देखते हुए कई सारी चीजें हो रही हैं। इसकी कई जगह ऊपर बताया जा रहा है ब्राह्मण भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, कहीं उनकी नाराजगी ना झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी
मैंने पहले ही कहा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती, हम केवल जन कल्याण और विकास की राजनीति करते हैं और देश की जनता इसको अच्छी तरह जानती है। और इसलिए गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, एसटी हो, हर एक वर्ग के कल्याण के कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, सरकार ने उठाए। और जहां तक वोट का सवाल है, पिछड़ों के वोट भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिलते हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, चुनाव दर चुनाव, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या अन्य गरीब वर्ग हो, जिनमें एससी और एसटी भी शामिल है, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, हर समाज के वोट मिलते हैं, कहीं कम मिलते होंगे, कहीं ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन अंततः इतने वर्षों से जब हम सरकारें बना रहे हैं तो जनता के प्यार और आशीर्वाद के कारण, और वो प्यार और आशीर्वाद मिलता है जनता का वास्तविक कल्याण करते हैं इसलिए, और विकास पर आधारित राजनीति करते हैं इसलिए। चलिए मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे, उसी सवाल को जरा सा बदल के दूसरे शब्दों में पूछती हूँ। आपको ऐसा तो प्रतीत हो रहा होगा ना कि आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जो पिछड़े हैं, उनका अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, उनका दिल जीत लेंगे इसके साथ, और वो आपके साथ आ जाएंगे इस संशोधन के साथ। दिल जीतते हम अपने कामों से, उनके वास्तविक कल्याण से। और सचमुच में प्रधानमंत्री जी तो हर एक के दिल में है, चाहे वो कोई भी हो, और दिल में वो अपने कामों के कारण है, देश प्रेम के कारण है, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उसके कारण है। और निश्चित तौर पे सबके मन में भारतीय जनता पार्टी है, पिछड़ों के दिल में भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि एक नहीं अनेकों तरह की योजनाएं उनके कल्याण के लिए बनाई गई है, और उनके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे साथ आज तक पर लाइव